नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है, उससे बचने के लिए सबसे बड़ा रक्षक है मास्क। न्यूज़ 18 मास्क के लिए मुहिम चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया। मेरे चेहरे पर आप जो मास्क देख रहे हैं वो कोरोना से बचाता है, इसलिए आप भी मास्क जरूर पहनिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। तय तो यह था कि बंगाल में पिछले कुछ समय से तेजी से फैल रहे हिंसा के वायरस को खत्म किया जाएगा। वादा तो यह था कि बंगाल को और बेहतर बनाएंगे, तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। लेकिन ये क्या, चुनाव नतीजों के बाद बंगाल के रास्तों पर हिंसा और नफरत की आग फैल गई है। 2 दिन से कई जिलों में राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर दिख रही है। कहीं बीजेपी के दफ्तरों में आगजनी की गई तो कहीं बीजेपी समर्थकों को घर में घुसकर बुरी तरीके से पीटा गया। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी करने का आरोप है। बीजेपी का दावा है कि चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी की ओर से राजनीतिक रंजिश के तहत ये हमले हो रहे हैं। बीजेपी का बड़ा आरोप है कि 24 घंटे में उसके 9 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। हालांकि टीएमसी सभी आरोपों से इनकार कर रही है। बंगाल के बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल से बातचीत की, क्योंकि नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा का खेल लगातार खेला जा रहा है। बंगाल एक बार फिर सुलग रहा है। हिंसा की आग में बंगाल की धरती फिर धधक रही है। उम्मीद थी कि राजनीतिक वर्चस्व को लेकर जारी हिंसा जनादेश के बाद थम जाएगी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चुनाव नतीजों के बाद हिंसा की आग और भड़क उठी। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नंदीग्राम में बीजेपी समर्थक 2 महिलाओं को बुरी तरह पीटने और पार्टी दफ्तर पर तोड़फोड़ का आरोप है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता के घर में घुसकर हमला किया गया। वहीं बर्धमान में हुई हिंसा में बीजेपी समर्थक 3 लोगों की मौत का दावा किया गया है। इसके अलावा कोलकाता में भी एक बीजेपी समर्थक की हत्या की खबर है। इतनी बड़ी हिंसा को लेकर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रंजिश के तहत हमले और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं टीएमसी ने इस हिंसा में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है। एमएलए के चुनाव के बाद दर्जनों लोगों की हत्या कर दी गई। किसके कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, ये एक अलग सवाल है। सवाल है लोकतंत्र बचेगा कि नहीं। देश के सभी लोगों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभी जो ये पीरियड है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। अभी कोई मुख्यमंत्री है नहीं। कल तक ममता बनर्जी शपथ लेने तक एडमिनिस्ट्रेशन किसी के हाथ में नहीं है। इसी समय थोड़ा घटनाएं घटा, एक भी घटना नहीं होना चाहिए। और हमारी नेत्री बार बार अपील कर रहे, कल से ही अपील कर रही है कि हिंसा न होना चाहिए। लेकिन प्रशासन थोड़ा कंफ्यूजन में शायद होगा, इसलिए कुछ घटना घटी। बंगाल में जो हो रहा है उसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की होगी। हिंसा की कई जगहों से डरावनी तस्वीरें सामने आ रही है। कई शहरों, गांव और जिलों से आगजनी, जानलेवा हमले और तोड़-फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी दफ्तर पर भीड़ ने हमला कर दिया। पार्टी दफ्तर में हर तरफ तोड़-फोड़ की, बैनर पोस्टर फाड़ दिए। इस हमले में कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है। बीजेपी के मुताबिक हमले के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हुए। आसनसोल में हुई इस हिंसा के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आसनसोल में कभी भी इस तरह घटना नहीं घटी है। सब लोग भाईचारापन निभाते हैं। सब लोग टीएमसी को Come on.
बंगाल के नंदीग्राम में सड़क पर हिंसा का एक वीडियो बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है। उनका दावा है कि नंदीग्राम में बीजेपी समर्थक महिलाओं को सड़क पर पीटा गया। 2 महिलाओं पर सरेआम लात घूंसों से हमला किया गया। बाल खींचते हुए उन्हें बुरी तरह घायल किया गया। वीडियो में एक महिला के हाथ में बच्चा भी है, जिसे छीनकर हमलावर उसे लगातार पीटते रहे। इसके अलावा नंदीग्राम में बीजेपी के दफ्तर को भी कुछ हमलावरों ने तहस नहस कर दिया। बैनर पोस्टर फाड़कर सड़क पर फेंक दिए। कैलाश विजयवर्गीय का आरोप है कि इन हमलों के पीछे टीएमसी का हाथ है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में रहने वाली शेफाली दास के घर देर रात हमला हुआ। उनका दावा है कि हमलावर भीड़ ने घर में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की। उन पर भी जानलेवा हमला किया। शेफाली के मुताबिक हमला करने वाले लोग डंडे, रॉड और पत्थर लेकर आए थे। कब हुई ये घटना? कितने लोग थे? वो तो 60-70 जन थी, लेकिन वो लोग हमारा घर का अंदर आया है 10-20। क्या किया वो लोग आके, मैं तो जब ये लोग हमारा दरवाजा तो जहाँ हम ये जो दरवाजा है ना, ये बाहर से हम बंद कर दिया था लॉक लगा के, लेकिन ये लोग तोड़ के आया है। पहले उससे घुसने की चेष्टा कर रहा था, वो नहीं आया, फिर ये तोड़ दिया। हम बोर से मार मार के तोड़ दिया। देखिए इधर भी तोड़ गया, इधर आके वो सब तोड़ दिया। एडवेस्टर जो था मार के तोड़ दिया, गाड़ी भी टूट दिया। ये घर तक जितना सामान था सब फेंक दिया। दक्षिण 24 परगना में हमलावरों की भीड़ ने सड़क किनारे बने बीजेपी दफ्तर में भी तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दफ्तर पर धावा बोला और करीब आधे घंटे तक उत्पात मचाया। बाद में सबको जान से मारने की धमकी देकर चले गए। उत्तर बंगाल के कूच बिहार से महिला हमलावरों का एक वीडियो सामने आया है। यहां 10 से ज्यादा महिलाओं ने डंडों से लैस होकर बीजेपी समर्थकों के घर पर हमला किया। इस दौरान महिलाओं ने घर के दरवाजे पर लगे टीन को डंडों से तोड़ने की कोशिश की। आरोप है कि हमला करने वाली ये महिलाएं टीएमसी की कार्यकर्ता हैं। कोलकाता में बीजेपी समर्थक के घर पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक डंडे और पत्थर लेकर बीजेपी समर्थक के घर पहुंचे। खौफ की वजह से बीजेपी कार्यकर्ता ने घर के दरवाजे बंद कर लिए। गुस्से में हमलावरों ने दरवाजे पर डंडे और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। बंगाल में 3 मई से जारी हिंसा के बाद पूर्वी बर्धमान से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों ने पलायन कर दिया है। पीड़ितों का आरोप है कि 3 मई की रात बर्धमान के उदयगंज इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हथियारों से लैस होकर हमला किया। बीजेपी ने यहां मारपीट, तोड़फोड़ और महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद बीजेपी का दावा है कि उसके करीब 50 से 60 कार्यकर्ता अपने परिवार लेकर नदिया जिले में चले गए। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया। चोपड़ा इलाके में स्थित बीजेपी दफ्तर पर कुछ लोग देर रात लाठी डंडे लेकर पहुंचे। वहां मौजूद लोगों को मार पीट कर भगा दिया और इसके बाद बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी। बंगाल के बशीरहाट में कुछ लोगों ने लाठी डंडे लेकर एक गांव पर ही हमला कर दिया। कई लोगों ने मुंह पर कपड़ा बांध कर रखा था, कुछ लोगों ने मास्क भी लगा रखा था। ये लोग बशीरहाट के एक गांव में हमला करते हुए देखे गए। आरोप है कि ये स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बीजेपी समर्थकों के घरों पर हमला किया और उन्हें धमकाया। हावड़ा में भी बीजेपी दफ्तर पर हमले की घटना हुई। बीजेपी का आरोप है कि हावड़ा में कई जगहों पर पार्टी दफ्तरों पर तोड़फोड़ की गई है। कई मामलों में पुलिस ने अब तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है।
इस हमले के पीछे भी टीएमसी के स्थानीय कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। बंगाल हिंसा की आग से उठी सियासी आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की और हिंसा रोकने की अपील करने वाले पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। ये तमाम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ बात करने की भी अगर कोशिश करें तो मीनाक्षी ने किसी से बात करते हैं, मैम कोरोना का टाइम और ऐसे में आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल हम बंद कर रहे हैं, सबने डिस्टेंस भी रखा हुआ है और मास्क भी लगाए हुए हैं और हमारी संख्या भी बहुत कम है, लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और मजबूरी समझिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है पश्चिम बंगाल में और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेफ्ट के, कांग्रेस के सब लोगों को मारा जा रहा है। बंगाल हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने फोन पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से जारी राजनीतिक हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। वहीं गृह मंत्रालय ने भी बंगाल की हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी से हिंसा को लेकर जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई राजनीतिक हिंसा के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीड़ितों के घर का दौरा किया। दक्षिण 24 परगना के गोपाल नगर में एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर हमले का दावा किया गया। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी के हथियार बंद लोगों ने तोड़फोड़ की। पहले अंदर घर में तोड़फोड़ की, महिलाओं को धमकाया, बच्चों को धमकाया, उनके ऊपर अटैक किया और मिसेज हरन अधिकारी, जो हरन अधिकारी की पत्नी थी, उनके मुंह पर वार किया, उनका दांत तोड़ दिया और बाद में हरन अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए, पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई। वो शहीद हो गए। बंगाल को बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है, पश्चिम बांग्लादेश। मुझे लगता है कि पश्चिम बांग्लादेश लगभग बन चुकी है। इतनी हत्याएं, इतनी बलात्कार, इतने लूट खसोट, कहीं कानून व्यवस्था का नामो निशान तक नहीं है। गांव से शहर तक कहीं पर लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। लगभग 20 के करीब हत्याएं हो चुकी है और दर्दनाक हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार और खून, पेट में टांग देना बलात्कार के बाद, और लोगों का घर तोड़ना, घर लूटना, दुकान लूटना, तालाब के मछली तक लूट लिया गया है। बंगाल में भारी राजनीतिक हिंसा को लेकर लग रहे सभी आरोपों को टीएमसी ने खारिज किया है। ममता बनर्जी ने अपील की है, तृणमूल के कुछ लोग, कोई लोग हिंसा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम पर कभी कभी हमला हो जाता है, वो भी हम कंट्रोल करने का तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद कोशिश कर रहे हैं। कल से मुख्यमंत्री फिर शपथ लेने के बाद पूरा प्रशासन टाइट हो जाएगा। बंगाल में हिंसा की तमाम घटनाओं के बाद कानून व्यवस्था को लेकर लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि भले ही बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक हिंसा का दौर जारी हो, लेकिन ऐसी घटनाएं ना तो राजनीतिक दलों के हित में हैं और न ही जनता के हित। चुनाव में सियासी पार्टियों ने बंगाल की जनता को खुशहाल बनाने का वादा किया था। क्या हिंसा की ऐसी घटनाओं और राजनीतिक वर्चस्व वाली नफरत से बंगाल की तरक्की मुमकिन है? फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना मरीजों को एक पल में लूटने वाले अदृश्य गिद्ध। ऐसे लोग जो महामारी में पीड़ितों से मुनाफाखोरी और ठगी करके वैसा ही काम कर रहे हैं जैसे लाशें नोचने वाले गिद्ध करते हैं। न्यूज 18 पर कोरोना पीड़ितों को लूटने वाले गिद्धों का ग्रुप बेनकाब हुआ है। कैसे न्यूज 18 की टीम ने मुनाफाखोर गिद्धों के खिलाफ सायरन बजाया, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और साथ ही लॉकडाउन के दौरान लात घूंसे बरसाते पुलिस वालों का हैरान करने वाला एक्शन। कोरोना से जुड़ी ये दोनों अहम खबरें इस छोटे से ब्रेक के बाद।